दोस्तों मैं हिमांशु शर्मा आपको स्वागत करता हूँ न्यू वीडियो में, जिसमें यूपी पुलिस के मैं टॉप 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाने वाला हूँ। आपको पता है दिन कम बचे यूपी पुलिस भर्ती के, आपका एग्जाम जो है 23 से 31 तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी। मैं तो कह रहा हूँ अब आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा आपका स्कोर कितना है। तो आज की वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ टॉप 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मेरे प्यारे भाई कि कौन कौन से आने वाले हैं जिसकी चांसेस ज़्यादा है। इसमें से कुछ क्वेश्चन 2019 भर्ती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जिससे मैंने एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को डाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ, चलिए क्वेश्चन है इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लस रिप्रेजेंट इनटू माइनस रिप्रेजेंट प्लस और इनटू रिप्रेजेंट डिवाइड डिवाइड रिप्रेजेंट माइनस। तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट जो कर रहा है हम उसको लिख लेते हैं। लिखते हैं 9 रिप्रेजेंट किससे, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको जो माइनस है वो डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो सॉरी प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख दिया हमने। अब प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, चलिए 1। अब डिवाइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखते हैं, माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 इंटू मल्टीप्लाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको डिवाइड को। अब ऐसे सवालों में क्या करना है हमें, ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, बोर्ड मार्क्स लगाना है। क्या लगाना है, बोर्ड मार्क्स। कभी भी आप डायरेक्ट मत करना है ऐसे सवालों को, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, बोर्ड मार्क्स लगाना है प्यारे भाई। तो बोर्ड मार्क्स हम जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, हम देखते हैं इसमें यहाँ पे ये पे डिवाइड आएगा। जब बोर्ड मार्क्स लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, -1, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आएगा, यहाँ पे +9 ये आएगा। अब आपको पता है बोर्ड मार्क्स होता है तो ए हम एडिशन से पहले करते हैं, फिर उसके बाद माइनस करते हैं। तो क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12 - 3, तो क्या आएगा आपका 9। तो आपका 9 होगा ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जब सवाल आएंगे आपको, तो आपको क्या लगाना है, बोर्ड मार्क्स लगा के आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन है ये किसका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो उसमें देखते हैं, 2 car start from a common point. The first car travel north 10 km left and goes ahead for 8 km. The second car goes south for 5 km, turn right and travel 8 km. What is the distance between the cars? दोनों कारों का डिस्टेंस कितनी दूरी होगी, जिससे वो हम निकालेंगे। पहले इसका सवाल करने का तरीका ये है, आपको करना है पहले आपको डायरेक्शन बनाना है। डायरेक्शन कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे साउथ होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। ये होता है, ये होता है दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, ये होता है, यही होता है, यही सीन है। अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कार ट्रेवल 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर ये कार चल गई। कोई डाउट यहाँ तक। अब 10 किलोमीटर कार चल गई है, उसके बाद क्या, टर्न लेफ्ट गोज 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब टर्न लेफ्ट, तो इधर उल्टा हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको लिख दिया 8 किलोमीटर पर आवर। प्यारे भाई ठीक है। आइए जो पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ से 2 कार चल रहे हैं, यहाँ पे 1 कार, ये फर्स्ट कार है, और यहाँ पे दूसरी कार, दोनों कार यहाँ से जा रही है। दूसरी कार जो साउथ की तरफ जा रही है वो क्या, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, यही कर रही है। चलिए, एंड टर्न राइट एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर पर आवर। जब उसने टर्न राइट ले लिया तो 8 किलोमीटर पर आवर की जब से आ रही है, 8 किलोमीटर पर आवर की। अब बोला है तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 कार्स, तो इन दोनों की दूरी का क्या होगा, तो आपको ये निकालना है मेरे प्यारे भाई। आपको कैसे निकालोगे इसको, 10 किलोमीटर ये जा रहा है और 5 किलोमीटर ये जा रहा है, तो उसको दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, मतलब ऐड कर दोगे तो क्या आएगा आपका 15 किलोमीटर आ गया। तो आपको 15 किलोमीटर क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा, इसका दोनों कार होगा। तो आपको 15 किलोमीटर आपको मेरे प्यारे भाई डिस्टेंस होगा। समझ में आ गया। तो आपको पहले डायरेक्शन लगानी है, उसके बाद आपको देखना है कि टर्न लेफ्ट का मतलब क्या है, टर्न राइट का मतलब क्या है। उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो आपको उसको डाउट क्लियर करना है पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर में प्यारे भाई थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला ऑड वन आउट, ऑड वन आउट पे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें एनालॉजी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। तो ऑड वन आउट में आपको कुछ भी दे सकता है, तो आपको उसमें से बताना है कि कौन सा अलग है इन 4 ऑप्शन में से। तो देखते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, जैसे कि डिब्बे दे रखे हैं 4, XQAVYMEWO, यहाँ पे XOAWEYMVQ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसमें ना सारी चीज सेम दे रखी है, बस क्या कर रखी है, अल्फाबेट्स को क्या कर रखा है, रीअरेंज कर रखा है ना।
तो लेकिन मुझे थर्ड ऑप्शन में क्या लग रहा है कि जो ये एफ दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये चीज ई दे रखी है, और यहाँ पे भी ई दे रखी है, और यहाँ पे भी ई दे रखी है, तो थर्ड ऑप्शन आपका डिफरेंट है, तो आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो आपको सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मेरे भाई, क्योंकि रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए हैं 55 क्वेश्चन आने वाले, कितने 55 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टाइम मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, टाइम अप्रोक्स मिलेगा आपको 1 घंटा। तो आप 1 घंटे में 55 क्वेश्चन करोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ मिनटों में क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट लगना चाहिए क्वेश्चन करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है कोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है, एक पार्ट है आपका चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो अभी तक आपको जो पेपर है 23 तारीख तक, 23 से जब इसका पेपर स्टार्ट होंगे तो उसमें सारा साथ देंगे हम लोग, देंगे, हमारी टीम पूरी साथ देगी आपको। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SCENTAUR, इस कोडेड एज ACLRYSP लिखा हुआ है, तो HOP इस कोडेड क्या होगा। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आपको पता है A के बाद क्या आता है, B आता है, उसके बाद C आता है, तो A के बाद B फिर C, मतलब एक अल्फाबेट को आगे बढ़ा रखा है, तो क्या होगा A के बाद B उसके बाद C। आपको पता है कि C के बाद क्या आता है, D आता है फिर E आता है, तो यही है। C के बाद D आता है, यहाँ पे E आता है। सेम यहाँ पे L का भी है, L के साथ L के बाद क्या आता है, LMN, LMN होता है मेरे भाई, तो ये देखो M होगा। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना है, तो सेम हम ऐसे करेंगे, H करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई क्या होता है HOP, HOP इज कोडेड एज HIJ, J हो गया एक अल्फाबेट छोड़कर, OPQ, OPQ होता है LMNOPQ, तो यहाँ पे Q हो गया। अब PQR, JQR, JQR कोई ऑप्शन है, JQR कोई ऑप्शन है, सॉरी इसमें हमें उल्टा करना है, मतलब ये तो मैंने आगे बढ़ाया, इसको मैं बिफोर करना है ना। तो आप क्या करोगे, H है ना, तो F होगा, पीछे करेंगे तो M होगा, यहाँ पे NOP, हाँ तो N होगा, तो आपका होगा FMN। जो मैंने ये बताया ये चीज तो आगे वाली थी, लेकिन हमें क्या करना है, बिफोर करना है हमें, मतलब पहले क्या होगा, तो पहले एक लेटर छोड़ के क्या होगा, FMN होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, FMN। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड द नंबर्स X and Y। चलिए क्वेश्चन जैसे देखो, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको। चलिए 10, अब 10 में इंटू 10 करा हमने, राइट। अब 20 में क्या करेंगे, 10 इंटू 2, यहाँ पे अगर हमने 1 करा। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 करेंगे 3, तो आपका जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब हम बताया कि 60 के बाद क्या करेंगे, हम इंटू 4 करेंगे, तो इंटू हमने 4 कर दिया। फिर मेरे प्यारे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटू 5 करेंगे, 5 हो गया। 5 के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटू 6 करेंगे, तो 6 हो गया। तो आपका क्या आ गया, भाई की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 1200 का कितना होता है, 7200 होता है, 7200 ये होता है। एक्स क्या होगा, एक्स क्या होता है मेरे प्यारे भाई, एक्स क्या आपका 60 है। क्वेश्चन में पूछा है, अब आप बोलोगे सर ये तो आपका एक्स और वाई निकल गया, ऑप्शन कैसे देखना है। क्वेश्चन पहले पढ़ोगे ध्यान से, क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ वाई बाय एक्स, क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ वाई बाय एक्स। तो आपको क्या करना है, वाई का भाग एक्स से करना है, तो कितना आएगा 7200 अपॉन में 60, कितना आएगा 6 0 कट गया, कितना आने वाला है आपका 120 आपका आने वाला है। तो 120 आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 2। देखा मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या टाइप लगा रहा हूँ मैं, क्या कंसेप्ट लगा रहा हूँ, आपको उसके ध्यान रखना है। तो आगे आपका 120 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन दे रखा है आपको, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है ये कि आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें बोला सम चोक आर डस्टर एंड ऑल डस्टर्स आर बोर्ड, ये हमने बड़ा सा बना दिया, ठीक है। अब आपको पता है, तो यहाँ पे बोला है ऑल डस्टर्स आर बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड बड़ा है और डस्टर छोटा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका डस्टर हो गया मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो गया आपका बोर्ड हो गया, है ना। क्योंकि ऑल बोर्ड जो है डस्टर है, तो ऑल क्योंकि क्या है, अभी ऑल के अंदर आ रहा है ना, सम के अंदर क्या है, सम जो होता है, सम का जो हम वेन डायग्राम देखते हैं वो क्या होता है, कुछ होता है, यही होता है,
हम वाला ऑल बोर्ड्स आर डस्टर, ये आपकी स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन में। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, कैसे काम करेंगे इसमें। सम चोक्स आर डस्टर, सम चोक आर डस्टर, तो सम चोक्स जो है यहाँ पे डस्टर है, ठीक है। सम चोक्स बोर्ड भी है, तो ये तो बन गया, क्योंकि सम चोक डस्टर भी है तो मैंने यहाँ पे ले लिया, और सम चोक आर बोर्ड है तो दोनों पे ले लिया, ये ले लिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है नो डस्टर इज अ बोर्ड, क्या बोल रहा है, नो डस्टर इज अ बोर्ड। चलिए अब आपको ध्यान रखना है, ये क्या आपके से कंक्लूजन है। कंक्लूजन देखो कैसे देखना है, मैं बताता हूँ कि अब हमें बताना है कि कंक्लूजन सही है या नहीं है, ये बताना है इसमें। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसने बोला सम चोक्स आर बोर्ड, जब आपको पता है डस्टर जब आधा होगा तो भाई बोर्ड का भी तो आधा होगा वो चीज। सम चोक जब डस्टर है तो क्या होगी, वो बोर्ड भी होगी सम, तो इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन जो है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। अब नो डस्टर इज अ बोर्ड, ये तो फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि क्या है कि बोर्ड के अंदर ही डस्टर है, तो ये तो फॉलो करेगा नहीं, ये तो गलत है। क्या होगा, सम चोक्स आर बोर्ड। तो अब से ऑप्शन देखते हैं, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 2 आर फॉलो, नेदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। तो कौन सा होगा, ओनली कंक्लूजन 2 1 फॉलोज होगा। तो आपको क्या देखना है, पहले स्टेटमेंट देखना है, उससे वेन डायग्राम बनाना है, उसके बाद देखना है कंक्लूजन क्या है, उससे ऑप्शन टिक लगाने हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये जो है ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आता है ये आता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है। आपने एक बात नोट करी होगी इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, जिससे आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट के रिपीट हो जाए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। बोलती है भाई एक वुमेन पॉइंटिंग टू अ वुमेन, गीता ने बोला वुमेन को पॉइंट करता हुआ है, बोलती है सी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, ठीक है। अब आपको पता है इसने क्या बोला, ग्रैंड मदर उसकी एक ओनली चाइल्ड है, उसका एक चाइल्ड है, उसकी बेटी है वो, ये तो बोला है, डॉटर है, ठीक है, यही बोला है, एक चाइल्ड है। तो भाई ग्रैंड मदर के एक चाइल्ड है, क्या है, तो वो क्या हो गए, गीता के पापा ही हुए, वही हुए, गीता के क्या हुए, फादर हुए। अब उसने बोला उसकी डॉटर है, तो क्या होगी, वो गीता की क्या हुई, बहन हुई, सीधी बात है। तो ये क्या होगा, सिस्टर होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, सिस्टर होगा। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, देखो इसमें इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये सीजन का एग्जाम नहीं है। सीजन भी इजी होता है, सीजन इजी क्यों होता है, क्योंकि प्री जो होता है वो इजी होता है, मेंस में क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, तो इसलिए मेरे पास यार भाई क्वेश्चन तो ये लगने वाले हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखते हैं, व्हाट विल बी रिटर्न इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन बोल रहा है आपको मेरे पास भाई 8H, तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, पहले तो मैं लिख देता हूं जो आपको याद करना है। चलो लिखते हैं A B C D E F, तो 1 2 3 4 5 6 G H I J K L M, ये होता है N O P Q R S T U V W X Y Z, ये होता है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए। 14 15 16 17 18 19 20, तो आपको याद करने का तरीका क्या है मेरे भाई, ई का 5 पे है, 5 5 याद कर लो, जे 10 है, फिर 15 पे ओ आ गया मेरे प्यारे भाई, फिर टी हो गया। तो मेरे साथ ही आपको ऐसे ध्यान रखना है कि मैं कैसे बता रहा हूँ, है ना। 21 हो गया यहाँ पे, 22 हो गया यहाँ पे, 23 हो गया, 24 हो गया यहाँ पे, 25 हो गया, और यहाँ पे 26 हो गया, 26 हो गया। तो सारे लेटर याद करने हैं, तो आपको सारे लेटर ऐसे याद करने हैं, और आपको बैकवर्ड भी याद करने हैं सारे लेटर्स। चलिए अब क्वेश्चन बोला 8H है, तो 8 तो भैया H हो गया, है ना। देखो यही सोल्व कर दो क्वेश्चन को, 24X है, 24X है, तो हो गया भैया 24X। चलिए G15 है,
G15 है, G आपका 4 है, G4 ग्राफ्स ग्रैप G15 है, ये हो गया मेरे प्यारे भाई। O7 G15 सॉरी G7 है और 15O है, तो 15O है, देख लेते हैं। आपको देखो यहीं से पता लग जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। आप बोले 17 क्या होगा, 17 कहाँ है भाई, 17, क्या आपका होगा Q, ऑप्शन इज Q। कोई डाउट, समझ में आया मैंने कैसे लगाया, क्या चीजें यूज करी, यही है आपके तजुर्बा, यही है आपकी पढ़ाई, जो आपको पढ़नी है, जो आपको पेपर में करके आनी है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, एक बोला है हाउ मैनी ट्रायंगल्स इन द फिगर। इससे पहले देखो, ये देख रहे हो आप पिक्चर, ये यूपी पुलिस की गाड़ी है मेरे प्यारे भाई। यूपी पुलिस की गाड़ी उसको ही मिलेगी जो मेहनत करेगा, जो अपने संघर्षों को देखेगा, अपने माता पिता को देखेगा कि उन्होंने कितना संघर्ष करा है मेरे लिए, तो मैं भी उतनी मेहनत करूंगा उनके लिए। मेरे प्यारे भाई, उनको याद करो जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। जब आप उनको देखोगे ना तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, वही मोटिवेशन है। ये कुछ मोटिवेशन नहीं है, ये बात की बात है, ये जो है ये प्यारे भाई बात की बात है। पहले तो भैया उनको याद करो जो तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, पेपर एग्जाम तक पहुँचाया देने के लिए। तो ये आपकी फेवरेट जो गाड़ी है, जो आपको मिलने वाली है, कब, अगले 6 महीनों में। कौन इस गाड़ी में बैठेगा, वो इस वीडियो को पूरा देखेगा, उसके बाद वो गाड़ी में बैठेगा, ये मेरी गारंटी है। आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे जब कुछ फिगर आ जाती है तो 1 + 2 + 3 + 4 क्या करेंगे, 3 + 3 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 ऑप्शन क्या है, सी, ऑप्शन 10 इज करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दी फिगर। अब इसमें कितने को, इसमें जो इस जो है, ये जो है ये, ठीक है, देखते हैं। तो आप कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 1 3 4 4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो कितना आ गया, 8। 8 आपके इस भाग में होने वाला है, ठीक है। दूसरे में भी 8 होगा तो कितना हो गया, 8 + 8 16 हो गया, ये होगा। अब आपको पता होना चाहिए 16 तो हो गया, फिर तब भी मेरे दोस्तों, मेरे साथी, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो कितना हो गया, +2 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया। चलिए अब अगर हम यहाँ की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, तो इसमें भी सेम चीज यही होगी। 18 + 18 कितना हो गया, 18 + 18 कितना होता है, कोई गलती तो नहीं करी मैंने, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये है। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हमारा। 18 प्लस यहाँ पे 1 मिनट हो जाएगा, ये 18 है ना, तो आपको भी ध्यान रखना है, ये 18 है, ये 8, ये 8, ये 8, तो क्या होगा 18 × 3 कितना हो गया, 24 हो गया, ये तो पता लग गया। अब 24 के बाद प्लस क्या करेंगे हम, 2 ट्रायंगल यहाँ है, 2 ट्रायंगल यहाँ है, तो 28 और एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, तो क्या हो गया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, कह रहे भाई ये वाला ट्रायंगल, तो कितना हो गया 29, कितना हो गया 29 आपका आंसर होगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं है, 29 होगा इसका आंसर, इसका 29 ही होगा आंसर मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सम इक्वेशन आर सॉल्व इन द बेसिस ऑफ सब सिस्टम्स, देखते हैं। तो 12 इंटू, अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 × 3 × 4 = 432, नहीं ऐसे नहीं करना है, हम क्या करेंगे 432 लिखा हुआ है, 7 6 5 7 6 5 लिखा हुआ है, 9 5 7 9 5 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2, ऑप्शन इज करेक्ट। क्या समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं, तो आपको गिवन है यहाँ पे 13 14 18 27 क्वेश्चन मार्क 68 और 104, ये गिवन है, 104 ये गिवन है। चलिए
अब यहाँ पे आपको लिए मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे +1, यहाँ पे +4, यहाँ पे +9, यहाँ पे +16, यहाँ पे +25। तो क्या होगा 27 प्लस 16 कितना होता है आपको? होता है 43। कितना होता है? 43 होता है। 43 आपका ये होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, तो यहाँ तक मेरा ये जो है आज की वीडियो थी जिसमें मैं रीजनिंग क्वेश्चन करवाया। तो आपको यही क्वेश्चन आपको इसके ही एनालिसिस करके आपको करके जाना है। कोई डाउट होगा तो पूछना है मेरे से, बट लेकिन आपको जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ वो मेरे प्यारे भाई याद करके जाने हैं। बाकी मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो कोई डाउट हो तो वो पूछो। और हमारी जो टीम है वो आपके साथ लगी हुई है, कंटेंट बनाने में लगी हुई है, और आपको उस पर फोकस करना है और आपको उस पर खड़ा करना है। जब आपको वर्दी मिलेगी ना तो खुशी आपको इतनी आपको भी होगी, उतनी हम लोगों को भी होगी। थैंक यू सो मच।